कैसे हैं मेरे दोस्तों। साकामोटो डेज के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि शिनाया एकदम रैम्पेज वाले मोड में आ चुका है, जिसे गाकू अपने वीआर मोड से कंट्रोल कर रहा होता है। वह यहाँ पर रैम्पेज मचा देता है, वह सारे इंस्ट्रक्टर्स को मार डालता है, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर बचता है और वही शिन और उसके ग्रुप को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। बट शिन डिसाइड करता है कि वह यहाँ पर रुककर फाइट करेगा, बट लिमिट से ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से उसकी बॉडी अब गिव अप कर चुकी है एंड यह इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि सेवा और तोरामारू इस पर अटैक कर देते हैं। तो क्या अब शिन और इसकी टीम इसे हरा पाएगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? तो चलिए देखते हैं। गाकू इन दोनों के अटैक को डॉज करके शिन पर अटैक कर देता है और शिन को दूर फेंक देता है। अब कांजी यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, क्या मुझे भी फाइट करना चाहिए, बट क्या मैं इन्हें हेल्प करने के लिए बोलूं या फिर नहीं। फिर ये शिराया को देखकर सोच रहा होता है कि असल में यह बंदा है कौन। तभी वह इसकी हार्ट बीट सुनता है और उसे यह पता चलता है कि यह बंदा तो असल में सो रहा है। उसे कुछ मशीन की भी आवाज आती है और वह समझ जाता है कि इसे कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। बट यह पता लगाने के बावजूद भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सबसे बता सके, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोई इस पर बिलीव नहीं करेगा। तोरामारू इस पर फायर कर देती है और शिन भी इस पर अटैक कर देता है और तोरामारू इस पर अपने एक्स फिक्कर मारती है। शिन उस एक्स को पकड़कर इस पर हमला कर देता है और तभी शिन कहता है कि किसी ने इसके सिर पर मारा क्या। और तभी हम ये देखते हैं कि गाकू ने यहाँ पर अपना सिर दीवार में मार लिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम जगह होती है। काशिमा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर इसकी वियर्ड हरकतें देखकर इन लोग सोच रहे होते हैं कि यह बंदा कर क्या रहा है। यहाँ पर गाकू काशिमा से पूछता है कि तुमने इस बंदे को ढूंढा कहाँ पर, ये तो पूरे टाइम बस सो रहा है। काशिमा कहता है कि गाकू तुम मेरे काम को हल्के मत लो, क्योंकि ऐसा बंदा ढूंढना क्योंकि तुम्हारी बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर ले, यह काफी बड़ी बात है। किस्मत से जब मैंने इसकी एड ऑनलाइन डाली तो मुझे ऐसा बंदा मिल भी गया, जो कि था शिनाया। अभी गाकू कहता है कि तो हम ऐसे ही अपना नया बंदा क्यों नहीं रिक्रूट कर लेते। तभी काशिमा चिढ़ जाता है और कहता है तुम अपना काम फटाफट करो और फालतू बकवास मत करो। गाकू कहता है ठीक है भाई, मैं समझ गया, मुझे इन सबको कुत्ते की मौत मारना है और जिसकी भी सांसें आखिरी तक चलेगी हम उसे रिक्रूट कर लेंगे। अब यह इन तीनों पर एक ही बार में अटैक कर देता है। सेवा को एक जोरदार किक मारता है, जिस कारण से सेवा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह तोरामारू पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कांजी आकर तोरामारू और शिन को बचा लेता है। यहाँ पर सेवा को शिन की बात याद आती है, अगर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन बनना है तो उसे यह फाइट जीतनी ही होगी। तभी कांजी उसे यहाँ से ले जाने के लिए आता है। वह कांजी की हेल्प ना लेते हुए लड़ने का डिसाइड करता है। यहाँ कांजी मन में सोच रहा होता है कि इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, जबकि वो साफ साफ देख सकता है कि सामने वाला बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर मैं अपनी हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा हूँ अपना पहला मूव चलने के लिए। तभी वहाँ पर तोरामारू भी आ जाती है और वह सेवा से कहती है क्या तुम्हें मैं लिफ्ट दे सकती हूँ, और वह अपनी एक्स पर सेवा को बिठाकर उसे शेरिया की तरफ फेंकती है। बट यह एक ही पंच में इससे पिन डाउन कर देता है, बट इसके चश्मे में थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। यहाँ पर कांजी सोच रहा होता है कि इन लोग में इतनी डेयरिंग आई कहाँ से, ये लोग इतने कूल कैसे हैं, मुझे भी इन्हीं लोग की तरह बनना है। तभी पीछे से शिन आ जाता है और वह कहता है सॉरी भाई कांजी, मैंने तुम्हारे दिमाग में चल रही सारी बातें सुन ली है, क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ। बट मेरे भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ खड़े रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ना तुम कुछ करो जिससे तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड अब यहाँ पर कांजी भी रेडी हो जाता है, तो सीन शिफ्ट होता है और हम साकामोटो की टीम देखते हैं। यहाँ पर एक रेनडियर को देखकर साकामोटो को काशिमा की याद आ जाती है। तो यह लोग देखते हैं कि यहाँ के पंछी उड़कर वहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पर जोर जोर की आवाजें आ रही है। साकामोटो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना शिन। अब यहाँ पर काकू लेफ्ट साइड से देख नहीं पा रहा होता है। काशिमा कहता है कि भाई मेरे गियर को संभाल कर यूज करो। अब यहाँ शिन कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा हूँ। कांजी उसे बताता है यह बंदा सो रहा है और इसे रिमोटली कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। शिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। यह बताता है कि मैं एकदम बारीक आवाजों को भी सुन सकता हूँ और जो मैं सुन पा रहा हूँ उससे मुझे यही क्लियरली पता चल रहा है कि इसे रिमोटेडली कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। तो यह इन पर अटैक कर देता है और यह लोग इसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब कांजी समझ जाता है कि इसके मूवमेंट्स में थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो हम इसके अटैक्स को डॉज कर सकते हैं। अब यह जमीन को तोड़ देता है और यह तीनों नीचे गिर जाते हैं। तो शेर कांजी से पूछता है कि यह डिले वाली बात क्या है। यह कहता है कि मैंने तुमसे कब बोला डिले के बारे में। यह बताता है अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक साइकिक हूँ। अब इसे शर्म आने लग जाती है। अब यह शेर को बताता है कि जब वहां से इसे कंट्रोल किया जा रहा है तो उसके मूवमेंट में और इसके मूवमेंट पे 0.5 सेकंड का गैप हो जाता है, उसे ही हम लैग कह सकते हैं, जिसे प्रिडिक्ट करके हम इसके अटैक्स को डॉज कर सकते हैं। तो शेर कहता है कि मैं इसके थॉट्स को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। कांजी कहता है बट तुम मेरे थॉट्स तो रीड कर सकते हो ना। अब यह दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट यह आकर शिन को एक पंच मार देता है और शिन दूर जाकर गिरता है। कांजी कहता है कि क्या हुआ। शिन कहता है कि यह
बहुत फास्ट है और मैं तुम्हारे थॉट्स को और इसके मूवमेंट्स को बिल्कुल सिंक नहीं कर पा रहा हूँ। यह सोचता है कि यह पहली बार नहीं है जब मैं इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ रहा हूँ, बट पिछली बार मेरे साथ साकामोटो थे और उन्हीं की गाइड करने के कारण मैं वह फाइट जीता था। बट क्या कांजी मुझे साकामोटो जैसे ही गाइड कर पाएगा? नहीं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। शेन कहता है कि मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा और वह अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट कर देता है। एंड अब वो कांजी के मूव्स को प्रिडिक्ट करके इससे फाइट करेगा एंड अब वो इसके अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है एंड इस पर एक किक भी लैंड कर देता है। बट अब शिन की बॉडी भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। अब गाकू भी और ज्यादा फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाता है एंड अब इन तीनों का क्लैश जारी रहता है एंड तभी कांजी शिन से कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम प्लीज इसे बिजी रखना। अब शिन इससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है एंड कांजी इनके मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। अब यह शिन पर एक जोरदार पंच लैंड कर देता है। यहाँ पर कांजी इसके सारे मूवमेंट्स को मेमोराइज कर लेता है। गाकू का मूव यूज करके वह इसी पर अटैक कर देता है एंड शिन कांजी के मूव्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि सिर्फ साउंड सुनकर ही इसने इस बंदे के सारे मूव्स को कॉपी कर लिया है। बट यह उस पर गुस्सा करने लग जाता है। कहता है जब तुम यह मूव यूज कर सकते थे तो तुम अभी तक क्या कर रहे थे? कांजी बताता है कि उसको यह एबिलिटी यूज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और वह टाइम उसे शिन के कारण ही मिला है। अब इन तीनों का शोडाउन वापस से स्टार्ट हो जाता है। शिन और कांजी इस पर भारी पड़ने लग जाते हैं एंड कांजी समझ जाता है कि इस बंदे के पास जो मूव करने का स्पेस है वह काफी ज्यादा लिमिट है, तो वह उसको वॉल के अगेंस्ट में पुश करना स्टार्ट कर देता है एंड शिन भी इस पर अटैक कर देता है। बट यह वॉल को ब्रेक कर देता है। बट यह लोग इसके यह मूव को प्रेडिक्ट कर लेते हैं एंड शिन और कांजी इस पर अटैक करने वाले होते हैं। बट काकू शिनाया के हाथों को तोड़कर कांजी की छाती को फाड़ देता है और इस क्लैप वाले मूव से कांजी के कान भी फट जाते हैं एंड यहाँ पर शिन की बॉडी ने भी जवाब दे दिया है। अब यह इसे एक पंच मारकर दीवार में घुसा देता है और शिन पर अपना फाइनल ब्लो लैंड करने वाला होता है एंड शिन भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकामोटो आकर इसे एक जोरदार किक मार देता है और इसे दूर फेंक देता है एंड साकामोटो को वहां पर देखकर काशिमा की पैंट गीली हो जाती है। वह गाकू को वार्न करता है। गाकू कहता है मुझे पता है यह लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो है और मैं हमेशा से ही साकामोटो से फाइट करना चाहता था। अब यह साकामोटो पर अटैक कर देता है लेकिन यह अटैक को डॉज कर लेता है एंड शिन को वहां से जाने के लिए कहता है। शिन कहता है कि आखिरकार आपको ही मुझे बचाने आना पड़ा। साकामोटो कहता है कि ऐसा नहीं है शिन, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और हम पार्टनर्स हैं। अब हम इस फाइट को डिवाइड एंड कॉन्कर वाली मेथड से जीतने वाले हैं। शिन वहां से चला जाता है। अब साकामोटो इस दीवार में छेद करके पानी को बाहर निकाल देता है जिससे कि यह लोग बहकर इस चट्टान को तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं। साकामोटो देखता है कि यह तो वही प्लेन है जिससे कि हम लोग यहाँ पर आए थे। यह लोग इस प्लेन में घुस जाते हैं। अब साकामोटो इसे इस सीट से बांधकर प्लेन के अंदर पटक देता है और घूंसों और लातों की बौछार कर देता है और इसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर प्लेन के बाहर कर देता है। अब यह एक विंग पर जाकर गिरता है। अब काकू सोच रहा होता है कि बॉस ने इससे बच के रहने के लिए कहा था, बट आगे चलकर यह हमारे प्लान में काफी बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो मुझे इसे यहीं पर मारना होगा। बट साकामोटो जंप करके इस प्लेन को C100 बना देता है जिससे कि यह हवा में उड़ जाता है। तो प्लेन के पहियों को तेजी से घुमाकर यह भी हवा में उड़ जाता है और इसे एक जोरदार ब्लो देता है और गाकू और उसकी वर्चुअल रियलिटी वाला गेम साकामोटो जीत जाता है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको यह धमाकेदार एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।